गाइस, क्या आप जानते हो कि अमरनाथ के शिवलिंग की तरह दुनिया में भी एक और शिवलिंग है जहां पर हर साल हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए जाते हैं। गाइस, ऑस्ट्रेलिया के सोल्सबर्ग के पास एक 40 किलोमीटर लंबी बर्फ की गुफा है जिसमें प्राकृतिक शिवलिंग जैसी आकृति है और ये अमरनाथ के शिवलिंग से कई गुना बड़ा है। गुफा में लगभग 1 किलोमीटर तक सीढ़ियां हैं ताकि आसानी से शिवलिंग तक पहुंचा जा सके और इस शिवलिंग की ऊंचाई लगभग 73 फीट है। गुफा के अंदर जाने के लिए लोगों को खतरनाक रास्तों से गुजरना पड़ता है। यह दुनिया की सबसे लंबी बर्फ की गुफा है और यह 1889 में खोजी गई थी। यहाँ आपको कई आकार मिलेंगे जो शिवलिंग की तरह दिखती है। बर्फ की यह गुफा मई से अक्टूबर तक खुलती है। इसमें प्रवेश करने के बाद आप महसूस करेंगे कि आपने एक और अलग नई दुनिया में प्रवेश कर लिया। गाइस, सड़कों पर आज के समय में भारत के छोटे शहर और गांवों में कारें बहुत आसानी से दिख जाती है, बल्कि कारों की भीड़ की वजह से सड़कों पर जाम तक लगने लगा है। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब भारत में कारों की गिनती कुछ गिनी चुनी हुआ करती थी। गाइस, क्या आपको पता है कि भारत में सबसे पहले कार किसने खरीदी थी और किस सन में खरीदी गई थी? गाइस, भारत में चलने वाली पहली मोटर कार को 1897 में कोलकाता में मिस्टर फोस्टर के मालिक कॉम्पटन ग्रीवेस ने खरीदी थी। इसी के साथ मुंबई शहर में सन 1898 में 4 कारें और खरीदी गई थी। इन्हीं 4 कारों में से एक कार को जमशेदजी टाटा ने खरीदा था। सैन फ्रांसिस्को के एक प्रोग्रामर स्टीफन थॉमस अपने क्रिप्टो वॉलेट का पासवर्ड भूल गए जिसमें 7200 बिटकॉइन मौजूद है। उन्हें एक वीडियो बनाने के लिए इनाम के रूप में 7200 बिटकॉइन दिए गए थे जिसमें यह समझाया गया था कि क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करती है। आज उस 7200 बिटकॉइन की कुल कीमत 1700 करोड़ रुपए है। थॉमस पहले ही अपने क्रिप्टो वॉलेट के लिए 8 बार गलत पासवर्ड दर्ज कर चुके हैं और अभी उनके पास 2 अवसर बचे हैं। थॉमस अगर 2 बार भी गलत पासवर्ड लगा देंगे तो उनके 1700 करोड़ रुपए हमेशा के लिए डूब जाएंगे। बिटकॉइन के पास ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो पासवर्ड को प्रोवाइड या स्टोर करती हो। पासवर्ड भूलने की स्थिति में इसे रीसेट नहीं किया जा सकता। ऐसे में जिन लोगों को पासवर्ड याद नहीं रहता उनके लिए भारी समस्या हो जाती है क्योंकि बिना पासवर्ड के वे अपने बिटकॉइन को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। गाइज, वीडियो कैसा लगा? गाइज, क्या आपने कभी सोचा है कि सम्राट अशोक व चंद्रगुप्त मौर्य जिन महलों में रहते थे आज उनके अवशेष क्यों नहीं मिलते? गाइज, मौर्य काल के समय के महल में लकड़ी का प्रयोग होता था, बस पिल्लर ही पत्थर के होते थे। पटना के कुमारा गांव में मौर्यकालीन महल के अवशेष मिलते हैं जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। मैंगनीज के अभिलेखों से यह पुष्टि होती है कि मौर्य काल में महल लकड़ी व पत्थरों के सहयोग से बनते थे। क्योंकि लकड़ी समय के साथ खत्म होकर मिट्टी में समाहित हो जाती है, ऐसे में सिर्फ पत्थरों के पिल्लर ही हमें प्राप्त हो सके। गाइज, वैसे तो हमारे देश में काफी सारे महान इंसान हैं जो अपना काम बखूबी पूरा कर रहे हैं, पर इनको कोई पहचान नहीं मिलती क्योंकि हमारे देश की जनता को ऐसे निष्ठावान इंसान की कोई परवाह नहीं है। माइक मूर्ति जो दक्षिण भारत के धार्मिक उत्सव में खोए हुए बच्चों की सूचना देते हैं, अब तो उन्होंने इस काम को ही अपने जीवन का पहला और आखिरी मकसद बना लिया। माइक मूर्ति पिछले 50 सालों से अपना यह काम कर रहे हैं, वो भी बिना किसी लालच के। अभी तक उन्होंने 46,000 बच्चों को अपने परिवार से मिलाया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। मूर्ति जी के प्रयास और कर्तव्य निष्ठा से भरे उनके काम को हमारा सलाम है। गाइज, ऐसे इंसानों से ही आज हमारे समाज में इंसानियत अभी तक जिंदा है। गाइज, आपको ये जानकर गर्व महसूस होगा कि माल्टा देश की सरकार ने साल 2003 में मेवाड़ के सूरवीर महाराणा प्रताप पर चांदी का सिक्का जारी किया था। 1 किलोग्राम वजनी यह सिक्का दुनिया में सबसे बड़ा सिक्का है जिसके एक और महाराणा प्रताप का चित्र और उनके जन्म मृत्यु की तारीख अंकित है तो दूसरी ओर माल्टा देश का चिन्ह और नाम है। माल्टा सरकार ने ऐसे 100 सिक्के जारी किए थे। गाइस, 16वीं शताब्दी के एक हिंदू राजा को एक राष्ट्र के द्वारा दिया गया सम्मान जो हमसे 6500 किलोमीटर दूर है, दुनिया पर महाराणा प्रताप के प्रभाव को दर्शाता है। गाइस, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को हिंदी पढ़नी नहीं आती थी और उनके सभी भाषण भी उर्दू में लिखे होते थे। मनमोहन सिंह हिंदी में बात करने में तो सक्षम थे लेकिन उन्होंने कभी भी देवनागरी लिपि या हिंदी भाषा पढ़ना नहीं सीखा। हालांकि उन्हें उर्दू पढ़ना बखूबी आता था और उनके हिंदी भाषणों को भी उर्दू भाषा में लिख कर ही दिया जाता था। यही कारण है कि मनमोहन सिंह अपने सभी भाषण अंग्रेजी भाषा में दिया करते थे और उन्हें अपना पहला हिंदी भाषण देने के लिए 3 दिन तक अभ्यास करना पड़ा था। गाइस, वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए और ऐसे मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।